अब देखिए अब हम अगला चैप्टर वाला चैप्टर 3 के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला के किस मान के लिए समीकरण लिखूं 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमेय रूप से लेकर है। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि अपरिमेय रूप से लेकर होंगे। अपरिमेय रूप से लेकर होती है जब रेखाएं हमारी संपाती होती हैं, यानी दिए गए समीकरण में कहते हो संपाती हो, तो हम दोनों समीकरण को लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x + 3y = 5। अब इस समीकरण को बनाएंगे 2x + 3y 5 लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन समीकरण लेंगे 4x + ky = 10। अब 10 लेके आएंगे तो 4x + ky - के 10 बराबर 0। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। पहले हम इन समीकरणों को इस प्रकार बनाएंगे तो हमारे दोनों समीकरण बन चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आप दोनों समीकरण बना लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y और +c1 = 0 से करने पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले समीकरण की तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। देखो x से x खत्म, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, b1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा -5। तो हमने पहले इस वाले बहुपद से निकाल यहाँ से a1 b1 और c1 मान निकाल दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना क्या कर देंगे a2x b2y + c2 से करने पर। अब हम इसकी तुलना करेंगे इस वाले से, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और b2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -10। ये हमारे हो गए। तो हमने दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे चूंकि a1/a2 अब a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, ऐसे हम करेंगे b1/b2 तो b1 की वैल्यू दे रहा है 3 और b2 की वैल्यू दे रहा है k। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे c1/c2 c1 की वैल्यू दे रहा है -5 और c2 की वैल्यू दे रहा है -10। देखो माइनस से माइनस खत्म, 5 से कितना कटेगा 2 बार, तो हमारा कितना बनेगा -1/2 प्लस का। अब देखो ये कितना कटेगा 1/2 बार, कितना आएगा 1/2, ऐसे देखो ये कटेगा नहीं, मतलब जैसा वैसे रहेगा। तो हमने काटा इसलिए क्योंकि हमारी रेखा बनेगी अपरिमित रेखा में नहीं, मतलब संपाती रेखा में नहीं। तो हमने काटे हैं, तो हमने काटा इसलिए क्योंकि संपाती रेखा देंगे, तो हमें काटने नहीं है, हमें क्या नहीं करेंगे, हमें डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे वैसे छोड़ देंगे, हमें डिवाइड नहीं करना। तो अब करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर जो है, अगर एक संपाती ये वाला नंबर जो है इन दोनों नंबरों को बराबर रखेंगे। बराबर किस प्रकार रखेंगे, तो बराबर हम इस प्रकार रखेंगे, इधर करते हैं तो यहाँ कर देंगे हम a1/a2 बराबर b1/b2। जैसा कि आपको दिख रहा होगा a1/a2 बराबर दिख रहा है 2/4 और b1/b2 बराबर दिख रहा है आपको 3/k। अब हम क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू चाहिए, और जब आप k की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने दोनों तरफ कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k का गुणा कर देंगे 2 में, k का गुणा कितने कर देंगे 2 में, तो 2 के बराबर 4 दिया 12 हो जाएगा, यानी इसका गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, दोनों हमने कर दिया गुणा। अब गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। तो k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गुणा वाला नंबर है बराबर किसमें आएगा, भाग में आएगा। तो 2 से हम क्या करेंगे, बाहर काट देंगे तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी 6। तो जहां के वहां क्या रखेंगे हम 6। अगर हम 6 रखेंगे, 6 रखने पर हम देख पाते हैं कि 1/2 ये बनेगा, 1/2 ये बनेगा, 1/2 ये बनेगा। तो रेखा मान क्या होगी, संपाती होगी। इसी प्रकार दिया गया क्वेश्चन दिया अपने रूप से निकाल प्राप्त होंगे। तो हमारा के का मान कितना निकलेगा 6 निकलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब एक बार समझ लेते हैं। तो प्रश्न जैसा वैसे लिखा 5 को लेके आएंगे, -5 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण में बना लेंगे। सेम इसी प्रकार 10 को लेंगे माइनस के 10 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। ये समीकरण 2 बन चुके हमारे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x b1y + c1 = 0 से करने पर। तो हमें क्या होता है, a1 = 2 b1 = 3 और c1 = -5 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर हम तुलना करते हैं इसकी, तो a2 बराबर 4 हो जाता है, b2 बराबर तुम्हारा क्या हो जाता है, c2 बराबर -10 हो जाता है। फिर अब अपन में रूप हमारे क्या निकले, हम क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/a2 मान 2/4 है, b1/b2 मान 3/k है और c1/c2 मान -10 है। तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे बराबर रख लेंगे, इस प्रकार बराबर रख लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1/a2 मान रख दिया, b1/b2 मान रख दिया, हमने दोनों को क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो k का गुणा कर देंगे तो 2 के हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम k का मान निकालेंगे, k का मान निकालने के लिए 2 को मैं हटाने पड़ेगा, उसको ले जाएंगे इसके नीचे। तो ये नंबर जाएगा किसमें, भाग में, तो ये चला जाएगा 12/2, 2 से 12 काट देंगे तो आएगा 6। तो इस प्रकार में 6 प्राप्त होता है। अब हम 6 का मान हम यहाँ रख के देखते हैं। देखो हम रख के देखते हैं 2/4 बराबर 3/k k दाम रख देते हैं 6, ठीक है, और माइनस के 5/10। तो देखते हैं, तो एक जीत रखिए 2 बार, 1/2 बार, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब हमारे तीनों युग्म बराबर निकलते हैं तो हमारी रेखा कैसे होती है, संपाती होती है। अतः कैसे समीकरण युग्म कैसे होंगे, अपरिमित रूप से निकल प्राप्त होते हैं। तो ये आपका अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर। अब इनको हमें हल करना है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, 2023 में पेपर में था और इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, 2x + 3y = 18, ठीक है। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और नीचे दे रहा है x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। जब हमने दोनों समीकरणों को मान लिया, अब ये कहना है इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने पर हमें x और y का मान प्राप्त करना है। क्या करेंगे, हल करने पर हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखो अगर हम सरल भाषा में देखते हैं, अगर हम इसे बराबर विधि से सॉल्व करना है तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो बराबर विधि में करते क्या है, या तो x बराबर लो या y बराबर लो, यानी इन दोनों में से किसी एक को नंबर बराबर लो। देखो जो सरल हो उसे हम बराबर करने का काम करेंगे। देखो अगर हम इसमें x का 2 का गुणा करते हैं, अगर x हम 2 का गुणा करते हैं तो ऊपर 2x बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सबसे पहले विलोपन विधि करेंगे। तो विलोपन विधि से करेंगे, तो विलोपन विधि क्या कहती है, तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, क्या कहते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से गुणा करेंगे इस बारे में, सेकंड बारे में। तो पहले जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखेंगे x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे, 2 से। 2 से गुणा कर दो पूरे में, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4y हो जाएगा और 2 का गुणा 4 में 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा कितना बन जाएगा 3। अब समीकरण 1 और 3 को हल करने पर अब हम समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 एक में से 3 को हटाने पर ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखेंगे अतः
समीकरण एक में से 3 को घटाने पर, अब इन समीकरणों को घटाएंगे तो समीकरण क्या हमारा, समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण 1 है। समीकरण 3 क्या हमारा, तो समीकरण 3 है 2x माइनस 4y बराबर 4, ये समीकरण 3 है। बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। देखो अब ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए संख्या समान चिन्ह विपरीत होने पर नंबर कट जाता है, इन दोनों नंबरों को काट देंगे, काट दिया। अब देखो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है तो प्लस 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 हो गया, तो कितना 4 3 7 और 18 में से 4 कितना हो जाएगा 14। देखो 7, अब यहाँ से निकलेगा y बराबर 14/7, 7 से 14 कितनी करता है 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 2 निकलेगी। फिर हम क्या करेंगे, y का मान आप किसी भी समीकरण रख दीजिए, चाहे एक बार दो 2 बार दो, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे y का मान। हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर 2। अब y की वैल्यू कितनी वाली थी, तो जहां y आपको मान कितना रख देना 2 रख देना, तो हमने रख दिया 2 2 दूनी कितनी होता है 4 होता है, हो गया 4 बराबर 2। अब ये 4 हमारा माइनस का है और बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4, अब कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो अब इसमें क्या होता है दोनों समीकरणों को हल करने पर, तो दोनों समीकरणों को हमने प्रॉपर विधि से किया तो हमारा x का मान 6 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो ये था आपका पूरा प्रश्न। अब देखो इसी प्रकार इसी संख्या हमारा तीसरा प्रश्न है, समीकरण x बराबर 2 और एवं x बराबर 2 को हल करना है। यहाँ पर जो प्रश्न अभी हमने किया था सेम प्रश्न, वैसे कुछ नहीं करना इस प्रश्न में। तो प्रश्न जैसा वैसे हम प्रश्न को नोट करेंगे, दोनों समीकरणों को हम नोट करते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण हमारा 2 है। देखिए अभी हमने क्या किया, विलोपन विधि से हम कर रहे थे, उस हमने एक नंबर को हमने चिन्ह दिया था, क्योंकि एक नंबर एक छोड़ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे भाई और भाई दोनों बराबर है और चिन्ह भी हमारे दोनों लगे, तो हम इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे विलोपन विधि से, सबसे पहले क्या लेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या है, तो देखो विलोपन विधि का कहना होता है या तो x बराबर ले लीजिए y बराबर ले लीजिए। तो देखो हमारा x बराबर y बराबर है, लेकिन हम x को इसलिए नहीं काटेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ अगर की बात करें केवल जोड़ने की बात करें, अगर दोनों के माइनस और प्लस की साइन है तो इसमें कुछ नहीं करना है, समीकरण को हल करना है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 को हल करने पर हम केवल दोनों समीकरणों को हल करेंगे, दोनों समीकरणों क्या करेंगे हल। समीकरण दोनों आपको दिख रहे होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है x बराबर 2 है और x बराबर 2 है। अब देखो दोनों को हल करना है, देखो हमें क्या दिख रहा है माइनस का y प्लस का y। देखो किसी भी नंबर का बेटा है, नंबर अगर समान हो चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह विपरीत होने का मतलब दोनों चिन्ह अलग हो, तो देखो ये माइनस का y प्लस का दोनों चिन्हों को क्या करेंगे, दोनों चिन्ह हमारे लगे तो नंबर भी हमारा कट जाएगा। तो देखो यहाँ से दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, x कितना होता है 2x और 2 कितना होता है 4, तो x का मान आपका कितना मिलेगा 4/2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या कर ली गिवन कर ली। अब आप x का मान किसी भी नंबर रख दीजिए, किसी भी समीकरण रख दीजिए, तो हम x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब हम समीकरण 2 में रख देंगे x का मान। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, तो देखो x प्लस y बराबर 2 दे रहा है, x का मान कितना रखेंगे 2, x कितना रखेंगे 2, तो यहाँ रख दो 2, 2 प्लस y बराबर 2, ये 2 प्लस का है बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी 0। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया, हल कर लिया। तो जैसा आपको दिख रहा होगा हमने केवल विलोपन विधि लगाई है, दोनों समीकरणों को हल कर दिया। हल करने पर हमारा 22 से 22 कट रहा है, 22 से 22 काट दिया, x और x 2x होता है, 2 2 4 होते हैं। तो देखो अब 2 खाने नीचे चले जाते हैं, तो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो x मान कितना रख दोगे समीकरण 2 में रख दोगे, समीकरण 2 में x मान x बराबर 2, x कितना रखेंगे 2, 2 क्या देंगे बराबर में, तो y कितना रहेगा 2 माइनस 2, यानी y का मान कितना रहेगा 0। अब देखिए इसी संख्या में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 3 का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, हर साल आता है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आता है और अन्य एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न केवल हिंदी में, तो हिंदी में देखकर हमें प्रश्न देखकर लगता है डर, बहुत ही लॉजिक तरीके से प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न पहले पढ़ने के बाद पढ़कर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले कह रहा है दो संख्या का योगफल 8 है, यानी कोई भी दो संख्या दी होगी, दो संख्या का योगफल कितना है 8। फिर कह रहा है उन्हें दो संख्या का कितना है 2 है, तो संख्या होंगी। सबसे पहले बात लास्ट में बोला मैंने उनको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, हम पहली संख्या का मान लेंगे x, इसी प्रकार दूसरी संख्या बराबर y और दूसरी संख्या मान लेंगे y, जो गया। अब केवल प्रश्न हमने पहले क्या किया, क्योंकि दो संख्या की बात कर रहा था तो हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्नानुसार हो गया। अब सबसे पहली स्थिति हमारी क्या बनेगी, दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब योग मतलब जोड़ना, तो इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तो x प्लस y बराबर कितना दे रहा है 8 हो गया। हम इन दोनों संख्या कर देंगे योग करके, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लिया होगा क्या किया हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 8। समीकरण कितना हो गया 1, सेकंड भी हम इसी प्रकार करेंगे। लेकिन इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना, मतलब क्या करना कम करना। देखो x माइनस y बराबर कितना 2, समीकरण बन गया 2, बहुत ही सिंपल तरीके से समीकरण बना लिया। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां हम क्या करेंगे विलोपन विधि से कर लेंगे इसे, क्योंकि विलोपन विधि का कहना क्या होता है कोई भी नंबर बराबर होना चाहिए, हमारा नंबर बराबर मिला भाई क्योंकि भाई प्लस का भाई माइनस का तो आराम से कट जाएगा। तो विलोपन विधि से तो जहां से सरल हो हम वहां से सरल करते हैं और आसानी से समझ भी जाएंगे इससे। तो इन दोनों समीकरण को लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर भाई, हल करने पर अब दोनों को हल कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस y बराबर 8 और x माइनस y बराबर 2 कह रहा है, कुछ नहीं करना, इससे कट जाएगा x और x हमारा 2x हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू कितनी प्राप्त कर ली 5 प्राप्त कर ली हमने, x का मान कितना कर लिया 5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रखने पर तो क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या दे रहा है, समीकरण 1 दे रहा है x प्लस y बराबर 8, x का मान कितना दे रहा था 5, x का मान क्या कर देंगे x से 5 प्लस y बराबर 8, 5 का जाएगा कितना आएगा माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बराबर जाता है तो सदैव माइनस हो जाता है। तो 8 में 5 कितना हो जाता है 3। तो हमने यहां किसका मान पता कर लिया y का मान पता कर लिया और x का मान पता कर लिया। अब हमने प्रश्न तो कर लिया, अब सबसे लास्ट में लिखना, और हमें लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि लिखना पड़ता है, लास्ट में नंबर बताना पड़ता है एग्जामिनर को, तो वो यही चीज देखता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अतः पहली संख्या
पहली संख्या कितनी थी x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5, क्योंकि हमारे पहला मान कितना है। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी कितनी भाई, भाई में कितना निकला थी, तो हमारी दोनों संख्या कितनी है x और y, तो हमारे निकला है 5 और 3 निकला है, दोनों संख्या कितनी होगी हमारी 5 और 3। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को यानी हमारा चौथा प्रश्न था, यानी इस प्रकार का हमारा पहला प्रश्न था जो हिंदी टाइप का, जो लैंग्वेज प्रश्न है वो पहला। तो हमने दो संख्या के ऊपर में 8 दे रखा है, हमने 2 दे रहा था, तो संख्या क्या होगी वो हम यहाँ से बहुत ही सरल भाषा में प्रश्न को हल किया है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और इस बार में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से अगर एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, ठीक है। अब तो इसी तरह हमारा चैप्टर 3 का 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार आ चुका है पेपर में, और इसके भी आने के लगभग चांसेस है। अब हम क्या करेंगे, दो संख्या का अंतर 26 है, अभी भी इसी प्रकार का प्रश्न किया था, लेकिन थोड़ा हटके प्रश्न है हमारा। तो क्या करें, दो संख्या का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और क्या करें, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसी प्रकार की संख्या क्या करनी है। तो प्रश्न में थोड़ा लॉजिक क्या है, तो यहाँ केवल ये पार्ट बच चुका है, यहाँ कह रहा दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, किसकी, पहली संख्या की यानी एक संख्या की। तो देखो हमें क्या लिखेंगे, क्या सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, हमने पहली संख्या ले लिया x, तो हमने पहली संख्या लिए अब क्या पहली संख्या का और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया क्या y। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है दो संख्या का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या क्या कीजिए, हमें संख्या बतानी है। देखो हमने माना पहली संख्या बराबर कितना x और दूसरी संख्या बराबर y। अब हमने पहले संख्या मानी x और y, अब हम मानेंगे क्या, हम करेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है वो बात करनी है। तो पहले दो संख्या का अंतर कितना 26, स्थिति पहली क्या बनेगी, तो स्थिति पहली बनेगी हमारी x माइनस वाई बराबर 26। अब यह क्या कह रहा है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये कह रहा है पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी, तो मतलब x कितना हो जाएगा 3 गुणा y, x कितना आया 3y। अब जे इसको मान लेंगे समीकरण x को ऐसे मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, तो देखो x का मान समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 से x का मान कितना लेंगे 1 में, क्या ले लेंगे समीकरण 2 से x का मान कितना रखने पर 1 में रखने पर। अब हमने समीकरण एक मान रख लिया इसका x का, जहां x मान कितना लेंगे 3y, तो देखो पहले रखेंगे हम क्या समीकरण x माइनस 3y बराबर 26, तो देखो x हम क्या लेंगे, x हमने लगा दिया 3y माइनस y बराबर 26, बराबर कितना बचेगा 2y बराबर 26, 2 से 26 कटेगा तो y कितना आएगा 13, तो y मान कितना कर लिया 13, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, देखो x बराबर कितना 3 गुणा 13, तो x कितना हो जाएगा 39, x बराबर कितनी 39, तो यहाँ पहली संख्या मान कितनी है 39 और दूसरी संख्या कितनी रहेगी y ना ले लेंगे, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। चलिए हमें लास्ट में इस प्रश्न के बारे में जो निकालेंगे उन प्रश्नों को इस तरीके से नोट कर देंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये पेपर की दृष्टि से यानी 27 तारीख को हमारा बोर्ड एग्जाम है, मतलब मैथ का जो एग्जाम होगा उसमें प्रश्न का आने का पूरा चांस रहेगा। तो हमें इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना है। अब देखिए चैप्टर 3 अब 6 क्वेश्चन करेंगे। अब 6 क्वेश्चन ये प्रश्न अगले साल पूछा चुका था 2022 में, 2019 में पूछा चुका है, ठीक है, और 21 में ये प्रश्न आया था, तो 3-4 साल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है क्या, तो पीके के मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय है, क्या करें एक अद्वितीय है, यानी युग्म का एक अद्वितीय कब प्राप्त होता है, जब रेखा कैसी हो हमारी संपाती हो, वो सॉरी तो समांतर रेखा हो, जब समांतर रेखा होगी तो हमारे क्या होगा अद्वितीय प्राप्त होगा। तो देखिए अब यहाँ हमारे दो रेखा लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे माना समीकरणों के निकाय। अब समीकरणों के निकाय क्या है, तो दे रहा 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दे रहा है 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अभी हमने किया था समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे पहले की, तो देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, a1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 1। सेम इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे c2 से, इसकी तुलना से करेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना आएगा, c2 बराबर आएगा माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, अब कर देंगे क्या करेंगे, समीकरण का निकाय अद्वितीय है, यानी कहेंगे अतः समीकरण का निकाय एक अद्वितीय है। कैसा है, एक अद्वितीय है। तो भाई अद्वितीय होता है क्या होते हैं, तो यहाँ होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो भैया a1 का मान कितना दे रहा है 2, तो a1 का मान दे रहा है 4/2 बराबर p/2। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 2 चौक 8 बराबर 2p, p का मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा p बराबर 8/2, यानी p बराबर कितना निकलेगा आपका, p बराबर आपका निकलेगा 4 हो जाएगा आपका p का मान। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अपना कुछ चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेंगे, और इस प्रश्न को अच्छी तरीके से हल करेंगे। ये प्रश्न कई बार पेपर पूछा चुका है, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं, और इस बार भी आएंगे, तो हमें प्रश्न को अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद हल करना है।
तो हमें प्रश्न क्या कह रहा है, एक गलती है। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को हमने इस प्रकार लिख लिया। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 की तुलना a1 b1 प्लस c1 0 से करने पर, और समीकरण 2 की तुलना a2 प्लस b2 प्लस c2 0 से करने पर, दोनों जब मैंने a1 पर a2 b1 पर b2 c1 c2 के मान निकाल लिए, तो हमने सबके मान निकाल लिए। अब अगर अतः समीकरण का निकाल एक अद्वितीय है, जब एक अद्वितीय की बात करता है तो a1 पर a2 नॉट इक्वल टू b1 पर b2 की बात होती है। अतः ये दोनों की बात होगी। a1 पर a2 का मान यहां से लगा दिए, ये लगे हुए हैं, b1 पर b2 का मान यहां से लगा दिए, तो ये लगे हुए हैं, दो का मान कर देंगे, दो का बड़ा इधर कर देंगे, दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो इधर हो जाएगा तो 2, इधर हो जाएगा तो 8, और फिर देखो 2 है हम कहां लेके आएंगे, 8 के नीचे लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, 8 के नीचे लेके आएंगे, तो कितना है 8/2, यानी p बराबर 4। ये क्या होगा, हमारी अद्वितीय प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न होगा हल, और ये प्रश्न हमारा कम से कम 4 नंबर में पूछा गया है, और ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार प्रश्न आ चुका है। तो इन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। अगर प्रश्न समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को जरूर देखना, और प्रश्न ज्यादा गया वहां तक एक बार भी समझ में आ गया होगा। अब इसी रिलेटेड में चैप्टर 3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न ये इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार पेपर पूछे चुके हैं, और आयु संबंधी प्रश्न तो हमारे आयु पेपर में आते रहते हैं। हमारा कोई सा भी सेट हो, किसी ना किसी सेट में 1 या 2 3 या 4 सेट में लगभग आपके प्रश्न रहेंगे। अब कौन सा सेट आपके पास आता है उसमें प्रश्न होगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हर पेपर में आते ही आते हैं। आयु संबंधी प्रश्न तो कई बार पूछे चुके हैं। तो देखो अभी हमारे चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न बहुत ही लंबा है, पढ़ने में हमें बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अब तो बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, तो प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से लहजे में पढ़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कोई एक आफ्ताब है, ये हम आफ्ताब मानते हैं, ये आफ्ताब अब ये अपनी पुत्री से कहता है, ये आफ्ताब की कौन पुत्री है। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, जो कौन है आफ्ताब है, ये आफ्ताब हुआ, ये आफ्ताब की पुत्री है। अब ये अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, कि 7 साल पहले, यानी 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब अगर 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मेरी आयु कितनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी थी, आपकी आयु से मेरी आयु कितनी थी, 7 गुनी थी। तथा अब से 3 वर्ष पश्चात, अब अब से यानी अभी से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना ले जाऊंगा। मेरी आयु कितनी रहेगी, 3 गुनी, तो मतलब तुम ये कितनी बड़ी रहेगी, ये 3 गुना अधिक हो जाएगी। 3 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके बताइए कि आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, और वर्तमान आयु बताएंगे। देखो अब हम प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेंगे x, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे y। सबसे पहले हम प्रश्नों को मानेंगे, x और y मान लेंगे, दोनों की वर्तमान आयु को। हमने दोनों की वर्तमान आयु को x मान लिया। अब बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, पहले कहेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले, कब की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले। अब देखो 7 वर्ष पहले की बात होगी, दोनों में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 वर्ष पहले 7 x में से घटा देंगे, और 7 y में से भी घटा देंगे, दोनों में से हमने घटा दिया। अब अगर 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये कितने का रहेगा, 7 गुनी आयु का रह जाएगा, और ये 7 गुनी आयु कैसे रहेगी, अब रहेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो x माइनस 7 बराबर 7 में गुणा कर देंगे, 7y माइनस के 49। अब देखो ये अचर पद इधर जाएगा, और ये चर पद इधर आएगा। तो देखो x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 और माइनस के 7। तो x माइनस ये हो जाएगा, प्लस का रहेगा। अब 7y बराबर घटा देंगे, कितना आएगा, अब हमारे आएगा माइनस का 42 आएगा। तो समीकरण नंबर हमारा क्या बनेगा, पहले हमने बना लिया सब 7 वर्ष पहले की बात होगी, दोनों 7 वर्ष घटा देंगे, और ये इसकी पुत्री का भी 7 वर्ष बड़ी कर देंगे। 7 पुत्री में क्या करते हैं, 7 का गुणा करके इसमें 7 करके गुणा करने के बाद हमारा समीकरण क्या होना, समीकरण हमारा बनता है x माइनस 7 बराबर माइनस के 42 बनेगा। इसी प्रकार क्या है, 3 वर्ष बाद देखो बाद हुआ, पश्चात हुआ। अब इसमें बात हुआ 3 वर्ष पश्चात, जब भी बाद की बात होगी, बाद की, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब x में भी हम 4 जोड़ देंगे, तो y में भी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 4 3 दोनों हम कितने जोड़ेंगे, 3, क्योंकि यहाँ कितने की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो दोनों तरफ 3 करना पड़ेगा। अब देखा 3 वर्ष बाद मैं तो कितनी आएगा, 3 गुनी आएगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, आयु में पुत्री का 3 गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 3x प्लस 3 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 3y प्लस के 3 का 9। अब ये 22 इधर ले जाएंगे, 3 इधर ले जाएंगे, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए इसको हम घटा देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 1 और 2। अब हमारे प्रश्न में पहले कह दिया उसने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि का कहना होता है कोई भी समीकरण ले लीजिए जिससे हमें तीसरा समीकरण बनाना पड़े, तो आप चाहे पहले को ले लो, चाहे आप दूसरे को ले लो, जो आपको समझ लगे वो ले लो। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ ले लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2। तो देखो x माइनस 3y बराबर कितना, 6, तो माइनस कर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। कोई भी एक समीकरण जिसको ले लेते हैं, पहले को ले लो चाहे दूसरे, प्रतिस्थापन विधि में कोई भी समीकरण लेना होता है, चाहे पहला ले लो चाहे दूसरा, उससे तीसरा समीकरण बनाना होता है। तो हमने समीकरण 2 लिया, तो x माइनस 3 बराबर 6, तो y इधर ले जाएंगे, तो x का मान पता चल जाएगा। अब x का मान सॉरी कितना रहेगा, प्लस का। अच्छा x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। तो समीकरण क्या हमारा, समीकरण इधर है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ये दे रहा है। अब हमें रखना क्या, x का मान कितना रखेंगे, 6 प्लस 3y, यहाँ रखेंगे 6 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। अब देखो
6 जाएगा इधर और ये दोनों अपने आप कट जाएंगे। तो 7 में से 3 गया माइनस के 4 भाई और ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस के 42 और माइनस के 6 क्योंकि प्लस कर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 4 भाई दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 48। माइनस से माइनस खत्म। तो देखो भाई बराबर कितना हो जाएगा 48/4। 4 से 48 कितनी बार कटता है 12 बार, क्योंकि 12 के बारे में कितना आता है 48 4 बार। भाई का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। किस रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे भाई का मान। भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या हमारा x बराबर 6 + 3y। x बराबर 6, भाई का मान कितना है 12, तो 3 गुणा 12, तो x बराबर कितना आएगा 6 + 12 दिया 36, जोड़ने कितना आएगा 42। तो हम क्या कहेंगे अब हम कह देंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी होगी 42 वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी 12 वर्ष। तो लिखेंगे अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष होगी, 42 वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। ये आपका प्रश्न, और ये प्रश्न आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा, 9 प्रश्न में आएगा। तो आपको प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझा दिया है और आप आसानी तरीके से एक बार समझ में आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें जिससे आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझा जाए। और ये प्रश्न इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है और इस बार प्रश्न आने ही आने हैं। तो आप किस प्रकार चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह करें। और आपके 27 तारीख नेक्स्ट एग्जाम जो 27 फरवरी को है उसमें आने वाले आपके ये प्रश्न है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ जय श्री राम।